to action station. Rush to action station. Assume first degree of general readiness. Assume damage control state 1 condition Zulu. दोस्तों, एक तरफ जहां पाकिस्तान और फ्रांस के बीच मतभेद शुरू हो गया है, वहीं अब चीन और जर्मनी के रिश्ते भी डामाडोल होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि चीन जिस तरीके से बिना लीगल टर्म्स के महासागर पर कब्जा करता जा रहा है, उसे देख कोई भी देश चीन की इस हरकत से खुश नहीं है। और हैरानी की बात तो ये है कि चीन का करीबी दोस्त जर्मनी भी उसके खिलाफ उठ खड़ा हुआ है और भारत के साथ मिलकर चीन के खिलाफ ऐसा हथियार भारत भेज रहा है जिससे चीन ज्वालामुखी की तरह उबल रहा है। आखिर कौन सा है वो खूंखार हथियार? चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं। साथ ही ये भी आपको बताएंगे कि चीन को लेकर जर्मनी समेत बाकी देशों का क्या कहना है और क्या है ये पूरा मामला, जानते हैं दोस्तों इस वीडियो में। दोस्तों, दुनिया के कई देशों ने समुद्री क्षेत्रों में चीन की दादागिरी खत्म करने की ठान ली है। इसलिए दक्षिण चीन सागर के बाद अब हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को एकजुट होकर जवाब देने की रणनीति पर तेजी से काम किया जा रहा है। इस बारे में पिछले साल भारत, फ्रांस और जर्मनी के हाथ मिलाने का नतीजा अब जर्मनी के लेटेस्ट वॉरशिप बेरियन के रूप में 21 जनवरी को मुंबई पहुंचने के साथ दिखने वाला है। फ्रांस भी इसके बाद अपना वॉरशिप भारत भेजने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले साल अमेरिका के पास जर्मनी और फ्रांस ने भी साफ कर दिया था कि हिंद प्रशांत क्षेत्र हो या फिर साउथ चाइना सी, यहाँ इंटरनेशनल रूल्स के तहत ही ट्रेड और बाकी ऑपरेशंस होंगे। इसके बाद साफ हो गया था कि चीन को दुनिया की ओर से समुद्र में एक तरफा दबदबा कायम करने की उसकी चाल कामयाब नहीं होने देने की सीधी चेतावनी दे दी गई। पहली बार जर्मनी ने चीन की परवाह न करते हुए साउथ चाइना सी में बेरियन वॉरशिप भेजा है। फ्रांस ने भी ऐलान कर दिया है कि वो भी जल्द ऐसा करने वाला है। इस तरह चीन पर लगाम कसने की जर्मनी और फ्रांस की रणनीति सामने आई है। उम्मीद की जा रही है कि बेरियन 21 जनवरी को मुंबई पहुंचेगा और वहां कुछ दिन बिताएगा। देश में कोविड की तीसरी लहर को देखते हुए इस जहाज को वर्चुअल तरीके से लोगों को दिखाने के बारे में विचार किया जा रहा है। इसे जर्मनी ने अगस्त में हिंद प्रशांत क्षेत्र में पेट्रोलिंग और ट्रेनिंग के अभियान पर भेजा था। उसके बाद दक्षिण चीन सागर में दाखिल कर ये करीब 20 सालों में ऐसा करने वाला पहला जर्मन युद्धपोत बन गया था। दरअसल चीन पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपना अधिकार का दावा करता है, लेकिन बाकी देश इस दावे से सहमत नहीं है। एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल ने एक फैसले में यह भी कहा था कि चीन के दावों का कोई कानूनी आधार नहीं है, लेकिन चीन ने अपनी नीति अब भी जारी रखी हुई है और इलाके में कई सैन्य सीमा चौकियां भी बना चुका है। वहीं जर्मनी ने 2020 में जब बेरियन को इलाके में भेजा था, तब उस समय की सरकार ने यह स्पष्ट कहा था कि इस मिशन के जरिए देश ये संदेश देना चाहता है कि वो इस इलाके को लेकर चीन के दावों को नहीं मानता। और कई देश चीन के इन दावों को खारिज करते हैं। इनमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं, जो प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए अपनी गतिविधियों का विस्तार कर रहे हैं। जर्मनी के लिए ये एक रस्सी पर चलने जैसा है। एक तरफ तो उसके चीन के साथ करीबी ट्रेड रिलेशन हैं और दूसरी तरफ स्ट्रेटेजिक नजरिए से चीन की महत्वाकांक्षाओं को नकारने की जिम्मेदारी है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि बेरियन की तैनाती के बाद देश इस क्षेत्र में अपनी गतिविधियों को और बढ़ाएगा। बहरहाल बात करें बेरियन की, तो जब बेरियन मुंबई पहुंचेगा तब कोरोना वायरस हालात के हिसाब से फैसला लिया जाएगा कि लोग इसे वर्चुअली देख सकेंगे या नहीं। फिलहाल अभी इस पर कोई फैसला नहीं आया है। पिछले साल अगस्त में भी जर्मनी ने इसे हिंद प्रशांत में पेट्रोलिंग के लिए भेजा था। सितंबर में जब ये चीन के सांघाई पोर्ट पर पहुंचा तो चीन ने इसे वहां रुकने की मंजूरी ही नहीं दी। बेरियन पिछले महीने सिंगापुर में था, तब भी चीन ने इससे काफी नाराजगी जताई। जर्मनी के नेवी चीफ वाइस एडमिरल एचिन कोबैक ने तब दो टूक कहा था कि चीन को साफ संदेश है कि समुद्र में गैर कानूनी और दबदबे की किसी साजिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। चीन के दावे नहीं माने जाएंगे। चीन और जर्मनी के बीच मजबूत ट्रेड रिलेशन के बावजूद समुद्र में चीन की दादागिरी की मंशा को जर्मनी चुनौती दे रहा है। समुद्र में चीन की दादागिरी खत्म करने के लिए दुनिया एकजुट होने लगी है। दक्षिण चीन सागर के बाद अब हिंद और प्रशांत क्षेत्र में चीन को जवाब की स्ट्रेटेजी पर तेजी से काम हो रहा है। इसके तहत भारत, फ्रांस और जर्मनी ने पिछले साल हाथ मिलाया था। चीन पर ऐसे लगाम कसी जा रही है, इसकी एक मिसाल जर्मनी और फ्रांस की रणनीति है। 20 साल में ऐसा पहली बार हुआ जब जर्मनी ने चीन की परवाह न करते हुए साउथ चाइना सी में यही बेरियन वॉरशिप भेजा। फ्रांस ने भी ऐलान कर दिया है कि वो भी जर्मनी की राह पर ही चलेगा। अब दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि बेरियन का आना अहम क्यों है। भारत फ्रांस के रिश्ते तो पहले से ही मजबूत थे,
लेकिन अब जर्मनी के साथ भारत की बढ़ती नजदीकियों को देखकर चीन तिलमिलाया हुआ है। अगर आप पूरे यूनाइटेड किंगडम को देखें तो वहां दो देशों का सबसे ज्यादा दबदबा है, जिसमें पहला है फ्रांस और दूसरा है जर्मनी। ऐसे में जिस जर्मनी का चीन के साथ ट्रेड का रिश्ता तो है ही, साथ ही चीन ने कभी ये नहीं सोचा था कि जर्मनी उसके अगेंस्ट ऐसा कोई कदम उठाएगा। लेकिन दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि अमेरिका की जिस देश से दुश्मनी होती है, यूके भी उसे अपना बैरी मान लेता है। अब चीन और अमेरिका के बीच दुश्मनी का धुआं उड़ता हुआ कई बार देखा गया। वहीं चीन की हिंद प्रशांत क्षेत्र में दादागिरी किसी को भी रास नहीं आ रही है। ऐसे में पैसिफिक महासागर देशों और हिंद महासागर से लगने वाले सभी देशों को चीन से खतरा है। इसलिए ही अब जर्मनी ने भी चीन की तरफ अपने कदम का मंसूबा जाहिर कर दिया है। इसलिए ही पिछले साल अगस्त में जर्मनी के बेरियन को हिंद प्रशांत में पेट्रोलिंग के लिए भेजा गया था। फिर जब सितंबर में ये चीन के सांघाई पोर्ट पर पहुंचा तो चीन ने इसे वहां रुकने की मंजूरी ही नहीं दी, जबकि जर्मनी और चीन के रिश्तों के बारे में सभी जानते हैं। इससे चीन भी समझ चुका है कि ये वॉरशिप दोस्ती नहीं बल्कि चीन के दबदबे को चैलेंज करने का संकेत है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि यूरोप के दो ताकतवर देश फ्रांस और जर्मनी सी ट्रेड के मामलों में चीन की दादागिरी नहीं चलने देंगे। वहीं बेरियन पिछले महीने सिंगापुर में था, तब भी चीन इससे काफी नाराज था। तब जर्मनी के नेवी चीफ वाइस एडमिरल एचिन कोबैग ने कहा था कि बेरियन को यहां आना सिर्फ झलक है। हालांकि अब तक हमने ताइवान के समुद्री सीमा में एंट्री नहीं की है। साथ ही जर्मनी सरकार ने एक बयान में कहा था कि हिंद और प्रशांत महासागर में कारोबार की सप्लाई चेन को खराब करने की कोशिश की जा रही है। इसके गंभीर असर जर्मनी और यूरोप पर भी होंगे। जर्मनी ने 2020 में जब बेरियन को इलाके में भेजा था, तब उस समय की सरकार ने यह स्पष्ट कहा था कि इस मिशन के जरिए देश ये संदेश देना चाहता है कि वो इस इलाके को लेकर चीन के दावों को नहीं मानता। और भी कई देश चीन के इन दावों को खारिज करते हैं, जो प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए अपनी गतिविधियों का विस्तार कर रहे हैं। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि बेरियन की तैनाती के बाद देश इस क्षेत्र में अपनी गतिविधियों को और बढ़ाएगा। देखना होगा इससे चीन जर्मनी रिश्तों पर क्या असर पड़ता है। पिछले साल ऐसी खबर आई थी कि सितंबर में बेरियन सांघाई पोत पर रुकना चाहता था, लेकिन चीन ने इसकी इजाजत नहीं दी। सो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही भारत के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, ये भी हमें कमेंट में बताना ना भूलें। वही अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और थम्स अप देना ना भूलिएगा, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, ध्यान रखें, धन्यवाद।